हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं पी वाई क्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चैप्टर 2 के करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर पी इज अ कांस्टेंट आर। यानी हमें रूट्स बताने हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें रूट्स बताने हैं, यानी अल्फा और बीटा बताने हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी तो पता होगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो ऑफकोर्स आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पता कर लो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो जब आपके कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो चुकी हो। ये वीडियो जब भी देखना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू वाले जो ऑप्शनेबल क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला ऑप्शन चेक करके करना, ऑप्शंस को चेक करना, ठीक है। और दूसरा होता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, और तीसरा होता है आपका ट्रिक से करना, ठीक है। हम पहला ऑप्शन यूज करने वाले हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बट उसके लिए अभी टाइम नहीं है, उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन लगा चेक कर सकते हैं। मैं पहली कंडीशन लगा चेक करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं हम। अल्फा है पी, बीटा है पी प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। बी क्या है? बी है आपका प्लस का 1, ठीक है। और ये तो 2p प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखो 2p प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं अब हम, ठीक है। अल्फा है माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ। और क्या 1 इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है? नहीं, तो ये बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करने वाले हम फटाफट। अल्फा है ये प्लस बीटा, बीटा क्या है? बीटा है ये इक्वल टू माइनस 1, तो पी माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल है और माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कंडीशन को फुलफिल कर गया। डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहीं पे हमारा आंसर निकल जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, देन राइट द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल लिखना है। पोलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसमें आपको दिए हुए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दिया हुआ है 4। तो यही हो जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ये पी वाई क्यू है, बहुत हलवे से है। कोई नहीं, अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, देन राइट द अदर जीरो। अदर जीरो फाइंड करना है। तो हम अदर जीरो फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, यानी अल्फा हमें दिया हुआ है, बीटा फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले और इसमें रिलेशनशिप लगाएंगे हम जो जीरोस का होता है, ठीक है। तो अल्फा हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2 प्लस रूट थ्री है। बीटा हमें निकालना है। तो कैसे लगेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, जानते हैं हम, वो यूज करेंगे। वो मोस्टली क्वेश्चन में यूज होगा। कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो ना, वो लगा के देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा 2 प्लस रूट 3 हमारा, एन प्लस बीटा, बीटा हमें नहीं पता, माइनस बी, बी कितना है? ये फॉर्मूले का माइनस, और बी है -4, ठीक है। और ए तो 1 है ही। तो 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू बीटा, सॉरी, प्लस बीटा इक्वल टू 4। ये आ गया आपका। तो बीटा यहाँ से आपका क्या आया? बीटा आ गया 4 -2, क्या कर रहा हूँ ये, -2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे बीटा आपका आ गया निकल के 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे आपका बीटा भी आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे आ गया हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 और 5 दोनों सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, के की वैल्यू निकालनी है, x नहीं के की वैल्यू निकालनी है, और -4 हमें अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2k+1। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है ना वो ज़रूर मेंशन कर देना, उसके मार्क्स होते हैं, नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें अल्फ़ा दिया हुआ है -4 और कह रहा है फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें प्रॉपर्टी पता होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये तो हमें पता है, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके हम निकालेंगे फॉर्मूला। मैं पेन चेंज कर लूँ सो दैट आपको इंटरेस्ट आए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं सबसे पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है फटाफट, -4 प्लस बीटा नहीं पता जी हमें, और b कितना है, b है हमारा -1, ये फॉर्मूले का माइनस, और b है -1, और a हमारा है 1। तो यहाँ से बीटा आ गया हमारा, कितना आ गया, 1 + 4, बीटा आ गया हमारा 5। आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा लगा देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है, -4, और बीटा अभी निकाला हमने 5 इक्वल टू सी कितना है, देखो ये सी होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ए बी सी हम निकालते कैसे हैं। नहीं समझ आएगा तो रुको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और ये होता है सी, और कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, और कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे सी क्या है, फटाफट बताओ, कमेंट्स में बताओ फटाफट। माइनस का 2k+2, ये है हमारा सी, ठीक है। अब ये हो गया -20, और ये होगा -2k, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा -2 को हम यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा -20+2 इक्वल टू -2k, ठीक है। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, -18, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, और k की वैल्यू आ गई हमारी 9, k की वैल्यू आ गई हमारी 9। सो ये हो गया आपकी k की वैल्यू, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। होप्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ये पीवाई भी समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं फटाफट। ये हमने आंसर ये 4 का है, ठीक है, 4 का। अब 5 करते हैं फटाफट। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट रीड करो। राइट द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ वो जीरोस दिस एंड दिस। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -9/2, ठीक है, और ये देखो -9/2 दिया हुआ है, अगर टिक हो जा, हाँ, और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपका -3/2। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, ये आप कर दोगे मुझे उम्मीद है। हमें बनाना है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, और फॉर्मूला मेंशन करना आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -9/2। फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -9/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 3/2x -9/2। ये आ गया आपका पोलिनोमियल, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हुए, फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, क्या कहते हैं। इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, पोलिनोमियल दिया हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे अब जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा हमें दिया हुआ है, और दूसरे और पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हमें दिया हुआ है 1, अल्फा हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। और पी एक्स यानी पॉलिनोमियल हमें जो गिवन है वो है ax² -3a-1 इंटू एक्स -1। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पता होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आप कंपेयर करके निकालो ए बी सी क्या है, क्योंकि यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे।
ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ए बी सी निकलेगा वो निकलेगा, ए तो ए ही है और बी है हमारा -3a इंटू -1, ठीक है, ये है हमारा बी, और सी है हमारा -1, ठीक है। अब फटाफट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है प्रॉपर्टी लगाते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं फटाफट, ठीक है। इस चैप्टर के पीवाईक्यू में मोस्टली यही वाला टॉपिक है जो यूज़ होता रहता है बार बार, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो प्रॉपर्टी है मतलब, ठीक है। अल्फा कितना है 1 प्लस बीटा नहीं पता, माइनस बी, बी कितना, ये फॉर्मूले का माइनस आया, अब हम बी लिखेंगे, ठीक है। ये लिखा है, ये -1 है, -1, ठीक है। और ए तो हमें ए ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बीटा यहाँ से आपका आ जाएगा, बाद में निकालेंगे, मतलब ये रहा, हाँ। सबसे पहले आप अंदर का माइनस सॉल्व करोगे, हो जाएगा -3a + 3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ से अब बीटा आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a और -3 डिवाइड बाय a -1, ठीक है। ये हो जाएगा, एक बार देख लो। अब यहाँ पे मैं लाइन डाल के सॉल्व कर देता हूँ इसे। यहाँ से आपका बीटा आ जाएगा 3a -3 -a डिवाइड बाय, बीटा आ जाएगा यहाँ से आपका 2a -3 डिवाइड बाय a, ये आ गया बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ एक और लाइन डाल देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1, बीटा है 2a -3 डिवाइड बाय a, ठीक है। और सी कितना है -1 अपॉन ए। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वही इक्वेशन आ जाएगी, ए से ए कटेगा, 2a -3 इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ से ए की वैल्यू हमारी जो है वो आ जाएगी 2/2 यानी 1, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शो दैट x इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी हमें शो करना है कि जो ये x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, देखो ये इक्वेशन आपको दी हुई है x² + 6x + 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे और ये जब पूरा सॉल्व होगा तो वो 0 के इक्वल आएगा, वो होगी उस x की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही हम x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, इसमें 0 के इक्वल आ गया तो वो उसका सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं। तो फटाफट हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग LHS हम लेंगे x² + 6x + 9 इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -3। अब वैल्यू पुट कर दो आप, 9 प्लस सॉरी -18 + 9, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0, और फिर हम लिख देंगे कि LHS इक्वल टू LHS RHS के इक्वल आ गया, सो hence we can say that, यहाँ से हम लिख देंगे hence we can say that x इक्वल टू -3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे करके आप यहाँ पे आगे इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं 8th क्वेश्चन पे। उपसे आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट x इक्वल टू -3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एग्जैक्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट तो नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल चेंज है, बट हमें जो शो तो वही करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करो और मेरे से पहले करो, उसके बाद टैली कर लेना कि सही करा है कि नहीं करा है। फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है आपको 2x² + 5x - 3, उसके बाद लिखना है टेकिंग LHS, ठीक है। फिर LHS लोगे आप, ये यहाँ इक्वल टू 0 लिखना, ठीक है। और फिर लिखोगे पुटिंग x इक्वल टू -3, फिर वैल्यू आप पुट कर दोगे, फिर ये आ जाएगा आपका -18, फिर ये आ जाएगा आपका -15, सॉरी
प्लस का 18 रहेगा, है ना। फिर ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम लाइन लिख दोगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वी कैन से दैट x इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ और दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है हमारा, 2x² प्लस 5x-3। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इधर, इफ x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड ए। ठीक है, तो यानी कह रहा है x प्लस ए फैक्टर है, तो आपको इक्वेशन में से a फाइंड करना है। तो आपको ये कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, 5x प्लस 10, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका पी एक्स मान लेते हैं इक्वेशन है। फैक्टर दिया हुआ है। अब फैक्टर से जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा यार, होते हैं कुछ बच्चे एवरेज से होते हैं तो उन्हें नहीं समझ आता, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, लेट से मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, ये रफ समझा रहा हूँ मैं आपको पिंक लाइन से फिलहाल के लिए। ठीक है, एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करो। उन्हें ये तो सॉल्व करना आता होगा, मैं जानता हूँ, इतने तो होशियार हैं वो। ठीक है, x² 4x प्लस 2x, ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट होगी इसकी। ठीक है, ऐसे ही कॉमन होगा +2। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये बना इसका, और एक फैक्टर ये बना इसका, इतना हो गया। तो देखो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, जो फैक्टर बने उसे हमने 0 के इक्वल रखा है, फिर x की वैल्यू आ जाती है, 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू आ जाती है, देखो दोनों की आ गई। ठीक है, तो यहाँ ना सिमिलरली हमें फैक्टर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जो बच्चे समझ गए फटाफट कर दो, 0 के इक्वल रखेंगे। हाँ, x प्लस ए को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -a। ठीक है, अब इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ वो दिख रहा है ना x, वहाँ पे आप माइनस से पुट कर दो चुपचाप, और इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, पी एक्स की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो फटाफट 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर दो, मेरे से पहले आंसर निकाल। इतने में भी आंसर निकाल लो, -a² प्लस 2a, और x की जगह -a प्लस x की जगह -a प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे करें तो 2a², फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -2a², फिर आ जाएगा -5a प्लस 10 इक्वल टू 0। -2a² से +2a² कटा, और यहाँ पे -5a इक्वल टू -10 आया, और a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई, तो अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे ही करना है। ये पिंक लाइन वाला रफ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं रफ। ठीक है, रफ है ये आपका, ये बस समझाया मैंने सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि फैक्टर से वो क्या कहना चाह रहा है। अगली बार आप कहीं भी फैक्टर देखो तो उसे 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकालना और सॉल्व करना। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -6। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो, आप ये कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, मैं भी करा देता हूँ फटाफट। सॉल्विंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, बहुत बार लिख चुका हूँ, आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -1/2 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -3, तो x² प्लस 1/2 एक्स -3, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आप देख लो, खैर काट क्यों रहा हूँ मैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 कह रहा है आपका, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f(x)। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, जो 2.1 की एक्सरसाइज थी। ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस यानी रूट्स, वैल्यू ऑफ x, सॉल्यूशन x की वैल्यू। ठीक है, तो जितनी बार x एक्सिस पे ग्राफ कट करेगा वो होगी नंबर ऑफ जीरोस, यानी नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ आप लिख लो नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ विल कट ऑन एक्स एक्सिस, वो होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो। यानी आप समझ गए, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक बार कट करा एक्स एक्सिस पे और 2 बार कट करा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर के 2, नंबर ऑफ जीरोज हैं आपके 2। तो 11 क्वेश्चन भी हो गया, 10 भी हो गया। अब मूव कर रहे हैं 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जहाँ पे जो डिग्री आर एक्स है ना वो जीरो है, यानी आर एक्स की जो डिग्री है वो जीरो होनी चाहिए, यानी ये होगा 1, इसे हमें 1 ही रखना है। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट है, इससे ये भी पता लग रहा है कांस्टेंट यानी जो फिक्स है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो आइए पता करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो। सबसे पहले आप देखें तो कह रहा है सेटिस्फाई करो ये इक्वेशन। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली और कह रहा है एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल लेना है, तो एफ एक्स कुछ लेना है आपको और जी एक्स क्यू एक्स कुछ एज्यूम करना है, और जी एक्स और क्यू एक्स को सॉल्व करके आपका अगर एफ एक्स आ जाता है तो आपको शो कर देना कि एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया, ये रहा जी एग्जाम्पल। ठीक है, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेना है, तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ ये। ठीक है, आपको ये एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, आपको एग्जाम में क्या शो करना है ना, मैं वो बताऊंगा अभी। ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे ही होगा ना, देखते चलो, देखो ध्यान से। +2 और +2 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0, ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो लेट सपोज मैं यहाँ ले लूँगा ये ना, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये हमारे आंसर सॉल्विंग का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना क्या है अभी। ठीक है, इसे एग्जाम में शो मत करना। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लिखोगे लेट बी एज्यूमिंग दैट एफ एफ एक्स ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, x² -2x -8। ठीक है, ये तो ले लिया, और कह रहा है और इसको भी तो एज्यूम करना है हमें, प्लस में आर एक्स को। ठीक है, आर एक्स पे एज्यूम करना है, तो यहाँ +1 कर लिया हमें कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब मैं जी एक्स और क्यू एक्स क्या एज्यूम करूँ कि वो एफ एक्स के इक्वल आ जाए सॉल्व करने के बाद। जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, हिंट दिया एक तरह से कि आप सोच सको। फटाफट सोचो, कमेंट्स में बताओ। और सोच लिया, अब मैं बताता हूँ। देखो जी एक्स, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फैक्टर्स आते हैं ना, इन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो यही इक्वेशन आ जाती है वापसी। ठीक है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यही इक्वेशन सोच लूंगा, x+2 होना चाहिए जी एक्स जी, और x-4 होना चाहिए, तभी तो ऊपर वाली इक्वेशन आ पाएगी। हमें कोई सपना नहीं लाना कि सपने में हम सोचने लगे कि भाई कुछ भी एज्यूम कर लें, हमें प्रैक्टिकली एज्यूम करना है सो दैट ये इक्वेशन आ पाए यहाँ से। ठीक है, तो एज्यूम तो हमने ये कर लिया, अब ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये दिखाने लायक है नहीं, एग्जाम में ये नहीं दिखाना, जितना आप कर रहा हूँ यही दिखाना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सॉल्विंग, जैसे हम पहले ये लिखेंगे कि, और यहाँ पे ना हम ये भी लिख देंगे इससे पहले, आर एक्स के एज्यूम कर रहे हैं हम, आर एक्स की डिग्री वो कह रहा है 0 है, तो आर एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, किसी भी की चीज नंबर की डिग्री 0 होती है तो 1 हो जाती है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, टेकिंग एल एच एस, ये छोड़ो, पहले ये लिखेंगे, ऐसे आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम में। ठीक है, हाँ अब लिखेंगे हम सॉल्विंग आर एच एस, आर एच एस सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, इसको अगर आप सॉल्व करो तो जी एक्स क्या है, x-4, और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है x+2 प्लस आर एक्स क्या है, 1 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, ये वही इक्वेशन आ जाएगी, x² -2x-8। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम कर देंगे +1 और फिर हम लिख देंगे आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, कुछ भी लिख दो आप, या ऐसे लिख देते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वी प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल हमने ये ले लिए। तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको खुद ही से एक इक्वेशन सोचनी है, वो सोचनी ही होती है, ठीक है। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, वो लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने पूरे 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज के साथ, अलग चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।